भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के ऊपर अपने नज़दीकियों को फायदा पहुंचाने और कई सारे गुप्त घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी दोस्ती जो उद्योगपतियों के साथ थी वो सामने आने लगी और विपक्ष ने आरोप लगाए कि वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नाम है देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकार ने गौतम अडानी को 5 एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दे दिए। अडानी की झोली में जाने वाले ये 5 एयरपोर्ट अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप के पास रहेंगे। इनको कैसे चलाना है, इनका रख रखाव कैसा होगा, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अडानी ग्रुप को सौंप दी गई है। 25 फरवरी 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें बताया गया कि देश के 5 बड़े हवाई अड्डों के लिए फाइनेंशियल बिड खोली गई है, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोली सबसे ऊंची रही। और उसके अगले दिन 26 फरवरी को अडानी समूह ने गुवाहाटी एयरपोर्ट की बिड भी हासिल कर ली। सरकार का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में नहीं गया था, इसीलिए इतना लंबा समय लग गया। उस वक्त क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई। अब सरकार इस काम को अपनी बड़ी फुर्सत में निपटा रही है। लखनऊ, अहमदाबाद और बेंगलुरु के एयरपोर्ट के बाद जो बाकी 3 एयरपोर्ट हैं उनकी घोषणा भी सरकार किसी भी वक्त कर सकती है कि इन तीनों एयरपोर्ट्स को भी अडानी ग्रुप ही चलाएगा। देश में एयरपोर्ट के निजीकरण की शुरुआत सन 2003 में हुई थी, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त ये फैसला लिया गया कि दिल्ली और एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। मुंबई एयरपोर्ट जीवीके के पास है और जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो जीएमआर के पास है। अडानी समूह के साथ बीजेपी की निकटता किसी से छिपी नहीं है। पिछले 6 सालों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां इस समूह को अलग से फ़ायदा पहुंचाया गया और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सारे नियम जो और कायदे थे उनको दांव पर लगा दिया। इन हवाई अड्डों पर अब शुरू होता है विपक्ष का वार। इलामरम करीम जो कि सीपीआई के सांसद है, उन्होंने सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पत्र लिखकर कहा कि जिस तरीके से ये लीज पर दिया गया है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 एक्ट का उल्लंघन है, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। और इसके अलावा कई सारे ऐसे नियम हैं जो अनावश्यक तरीके से मंत्रालय ने जोड़े हैं। दरअसल करीम साहब का कहना है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो 1994 का जो एक्ट है उसके अधीन अगर आप जाएंगे तो किसी भी कॉरपोरेट या किसी भी बड़े उद्योगपति को जो लीज पे एयरपोर्ट देना होता है उसकी जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस बार जो अडानी समूह को ये एयरपोर्ट्स दिए गए हैं ये 50 साल के लिए दिए गए हैं। इसके बाद फिर शुरू होता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी। उन्होंने भी आरोप लगाया कि विकास तो बहुत सारे हुए हैं लेकिन सिर्फ कुछ पूंजीपति मित्रों के, और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जिनमें ये साफ तौर पर दिख रहा था कि एक कटाक्ष के तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी बार बार उद्योगपतियों से नज़दीकियां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन पे सवाल खड़े करते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कोई चूक नहीं की और कहा कि हाँ, जो 6 एयरपोर्ट दिए गए हैं अडानी समूह को इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीकी मित्रों का विकास हो रहा है। जो देश के साथ विकास का भरोसा दिया गया था उसका नहीं, सिर्फ सेलेक्टिव कुछ पूंजीपतियों के विकास के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। अडानी समूह की कहानी सिर्फ 2014 में ही शुरू नहीं होती। उससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने बिजली के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और उड़ीसा में बंदरगाहों के लिए बिडिंग के वास्ते अडानी ग्रुप ने अपने कई दोस्त, या ये कहीं कि गौतम अडानी ने अपने कई दोस्त यूपीए सरकार के दौरान भी बनाए थे।